अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज डिपार्टमेंट ऑफ जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है उसके ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। केक भी काटा गया है और आज आगाही वाक का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर भी मौजूद हैं, रजिस्ट्रार इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर भी मौजूद हैं और दीगर फैकल्टी मेम्बरान्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज मिट्टी का आलमी दिन है, बुनियादी तौर पर क्या मैसेज होगा हमारे काश्तकारों के लिए, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाशारी साहब, ये वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और पहली दफ़ा ये 2014 में मनाया गया था। ये जो इसका थीम है इस दफ़ा वो है स्टॉप द सेलेनाइजेशन या रिड्यूस द सेलेनाइजेशन एंड इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़मीन की पैदावार बढ़ाने में हमतन मसरूफ़ हैं, और जो सॉइल सैलिनिटी है जिसे हम कहते हैं कि इसमें ज़मीन में नमकियात की ज़्यादती, उसकी वजह से अगर पैदावार में कमी आ रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में सैलिनिटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पे, और इसकी प्रोडक्शन बनाने के लिए तमाम हमारे साइंसदान भी और हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे मसरूफ़ हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ये जो ज़मीन है आपको प्रॉस्पेरस आप जो बारो की भी है, ये इसको लौटानी है, इसको जो है यकीन लौटानी है। मोहतरमा सुमैरा मलिक साहबा, आप काश्तकारा भी हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की जो एफ़र्ट्स हैं एग्रीकल्चर के हवाले से कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो चोलिस्तान रेगिस्तान के अंदर बनाई गई है, और अब देखिए सारे चारों तरफ आप इसको ग्रीनरी देख सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और वर्ल्ड सॉइल डे बनाने का जो मेजर पर्पस है, हम लोग इसकी डिस्कशंस जो है फार्मर के साथ करने की, इसकी क्या कोजेज़ हैं, इसको हम कैसे इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, डिबेट डिस्कशंस होने चाहिए छोटे लेवल पे, फार्मर्स लेवल पे, फिर जाके हमारे जो है सोल्यूशन जो है वो उस पर हम काम कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। सॉइल का आज दिन है तो उस वाले से मकशूफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड सॉइल डे यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और फार्मर्स को गाइड करने के लिए, फार्मर्स की जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़मीन जो है या मिट्टी जिसको आप कहते हैं, ये एक लिविंग एंटिटी है, कि ये भी एक ज़िंदा चीज़ है, इसमें जानदार मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। हेल्दी सॉइल्स जो होंगी तो वो आपको हेल्दी क्रॉप्स जो है हेल्दी ग्रेन्स दे सकती हैं। इसलिए जो है इसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी चाहिए, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट से ही आप जो है आगे अपनी जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं, और इसी हालत में सॉइल को जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन को जो है वो पहुंचा सकते हैं, आगे जो है वो पहुंचा सकते हैं। और इन द लास्ट डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लाशारी साहब, ये हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली मकशूफ साहब हैं, और हमारे जो डॉक्टर मौज़म साहब हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, हमारे रजिस्ट्रार भी हैं, इसी कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल भी हैं, तो उनकी सब लोगों के डिपार्टमेंट की एफर्ट से ये एक इन्होंने अरेंज की है। तो मैं यही समझता हूँ कि हमारा मैसेज ये है कि साहिल को जहाँ पे लोग आज तक हम और सभी लोग आप यही कहते हैं कि ये डेड है, तो इसका कोई वजह, ये डेड इसको कहना छोड़ें। इसको आज अभी जैसे पौधे ज़िंदा हैं, आप ज़िंदा हैं, इसी तरह साहिल भी एक ज़िंदा चीज़ है, और इसकी हेल्थ जो है, जैसे आप लोगों का अपनी हेल्थ मतलब ज़रूरी है मेंटेन करना, इसकी भी हेल्थ जो है उसी तरह ज़रूरी है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो जिसको आप कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को लानी चाहिए, और इस पर्पज़ के लिए कि जो दुनिया में जो लोग इसकी हेल्थ को मेंटेन किए हुए हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ ज़्यादा हम नहीं कर सकते तो कुछ करना चाहिए। उसकी एक एग्जांपल ये है कि वहाँ पे क्रॉप की हमेशा जो इकोनॉमिकल वैल्यू जिस चीज़ प्रोडक्ट की है वही हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। मसलन वीट है तो ग्रेन हार्वेस्ट कर सकते हैं, काटन है तो आप उसकी सिर्फ काटन हार्वेस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली मेज़ है तो उसकी जो है वो आप जिसको कॉप कहते हैं वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी प्लांट का मटेरियल है वो लीगली आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स, वो कहते हैं कि ये ज़मीन की चीज़ है, ये ज़मीन में ही इसके रेजिड्यू जाना चाहिए,
और यही इसकी हेल्थ को मेंटेन करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी कोई हम बहुत ज़्यादा तो शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन किसी हद लेवल तक में वीट के जैसे रेजिड्यू हैं उसको हम आग लगाते हैं, राइस के रेजिड्यूज़ को आग लगाते हैं, तो उसको हमें किसी तरह साइल में बरी करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ हमें कोई इसको लीगल फ्रेमवर्क में लाएं ताकि हमारी साइल की हेल्थ मेंटेन होगी। और इस वक्त हमारी सबसे प्रॉब्लम जो है लो यील्ड की, वन ऑफ द मेजर फैक्टर आप समझें कि किसी भी क्रॉप के लिए 3 ही चीज़ें हैं, नंबर 1 सॉइल, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी सॉइल हेल्थ इज़ वेरी वेरी पुअर। तो इसको हमें किसी तरह जो है इम्प्रूव करने के लिए, अगर यील्ड इम्प्रूव करनी है तो ये सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करना जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, और आज के दिन का मैसेज भी यही था। और आज वॉक जो है वो हो रही है जिसमें फैकल्टी मेंबरान भी हैं, डीन भी हैं, रजिस्ट्रार साहब भी हैं और तमाम तलबा जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। IUB न्यूज़ से फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और मालूमात के लिए देखते रहिए IUB न्यूज़।